आज का हमारा फंक्शन रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये 6th नंबर का फंक्शन है। 5 फंक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मॉडुलस का जो नोटेशन था वो इस तरीके का नोटेशन था, ये मॉडुलस फंक्शन का नोटेशन था। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आया हमारे पास, उसका नोटेशन बड़ी ब्रैकेट का था। अब आया फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी नोटेशन क्या रहेगी? इसकी नोटेशन रहेगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट और उसके अंदर x आ जाए तो वो क्या बताएगा? फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा। क्या बताएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। अब होता क्या है ये होता है कि x कोई भी नंबर हमारे पास हो, उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। अगर x में से उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दे तो जो हमारे पास आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे हम? जैसे कि सबसे पहले कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, x इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2.5, तो इसका मैंने निकाल लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये जो है 2.5 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें माइनस करना है, तो वो आ गया 0.5, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव होगा नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये डेसिमल का बाद का जो भी पोर्शन है वही हमारे पास क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। डेसिमल जो पार्ट है हमारे पास वो क्या कहलाएगा? आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। जैसे कि 3.99 हमने ले लिया, ये x के इक्वल लिया, तो इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा? 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है, तो x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हम माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा 3.99 में से -3 किया तो 0.99 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब हम नेगेटिव वैल्यू कुछ लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू जैसे हमने ले लिया माइनस का 3.5। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे छोटे वाला इंटीजर होना चाहिए, जस्ट छोटा इंटीजर, तो वो है हमारे पास -4। अब क्या करेंगे हम? x फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकालना है, तो x माइनस में करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। x क्या है? माइनस में 3.5, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है? माइनस में 4। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये फिर से क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 0.5। अब एक और लेते हैं हमने ले लिया x इज इक्वल टू माइनस में 3.99, इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो वो भी -4 ही आएगा। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम निकालते हैं तो x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x कितना? माइनस में 3.99, माइनस में -4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे यानी कि 4 में से इसको माइनस करते हैं, तो 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 0.01, ठीक है। तो क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर पॉजिटिव नंबर हमारे पास गिवन है, पॉजिटिव नंबर, तो उसके डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद का जो भी पोर्शन है वही हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। पर जब नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू, तब हमारे पास क्या आएगा? तब हम क्या करेंगे? जो भी ये डेसिमल के बाद का है इसको 1 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास है तो डेसिमल के बाद वाले को हम 1 में से क्या कर देंगे? डेसिमल के साथ वाले को हम क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव नंबर है फिर तो डेसिमल के साथ वाला ही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास था। अच्छा एक बात और, जब भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट हमने निकाला तो 0.5 पॉजिटिव आंसर आया, 0.99 पॉजिटिव आंसर आया, चाहे नेगेटिव वैल्यू का हमने निकाला तब भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया है, और 1 से कम रहा है, वैल्यू क्या रही है हमारे पास 1 से कम रहेगी, ठीक है ना। अच्छा 0 आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है। जैसे x की वैल्यू मैंने 5 ली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 5 ही आएगा, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट हम निकालेंगे तो वह x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 आंसर भी आ सकता है। पर 1 से क्या रहेगा, लेस क्यों रहा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला चाहिए। अगर वही 1 से बड़ा हो गया तो वो तो फिर इंटीजर में शामिल हो जाएगा ना, तो अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो वो तो यहाँ आ जाएगा फिर नंबर। तो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल के बाद वाला हमेशा 1 से क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या रहेगी, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, आर रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वैल्यू इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, 0 भी आ सकता है और 0 से 1 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ओपन इंटरवल 0 से लेकर हमारे पास 1 तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 से कम, 1 से कम, ये कोई भी वैल्यू, यहाँ 0.1 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.99 आ जाए, 0.8 भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, पर रहेगा 1 से लेस और 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। अब इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हमने मान ली, उसके बाद ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये 1 हमारे पास है, इधर हमने 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या -1 -2 ही लेते हैं उसके बाद, ठीक है। अब जैसे कि मुझे लेना 0 का फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखो इंटीजर अगर हम लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही देगा, आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू 0 होगी। ये एक तरीके से y हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हमने क्या माना था, फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यही था, तो y की वैल्यू 0। अब जैसे 0.1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू भी, अब हमने x की वैल्यू ली 0.1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x हमारे पास 0.1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 0.1, 0.1, तो x की वैल्यू भी 0.1 और y की वैल्यू भी 0.1 इधर से, फिर चलते जाओ, इसका क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास 1 आएगा, ये एक लीनियर लाइन बन जाएगी हमारे पास, क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, पर आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा हमारे पास, y की जो वैल्यू है, जो आंसर हमारे पास आएगा वो कभी 1 नहीं आएगा। फिर जैसे मैं 1 पर पहुंचूंगा, फिर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, इंटीजर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास बन गया 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का हमेशा 0 होता है। तो ये फिर से जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे फिर से इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर 2 पर आएंगे तो 2 पर इंटीजर आ गया, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0, डेसिमल पार्ट होता ही नहीं। फिर 3, इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका रहेगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट का। इधर से आओगे तो ये वाला ओपन इंटरवल, फिर ये वाला ओपन इंटरवल, ओपन सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसका ग्राफ ये रहेगा। डोमेन रेंज हमेशा याद रखनी है आपको, डोमेन रहेगी रियल नंबर और रेंज आपका रहेगा यहाँ से पर क्लोज 0 1 ओपन इंटरवल का यूज किया गया है, ठीक है। अब है 7th हमारे पास सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और इसको हम डिनोट करते हैं SGN से। ये सिग्नम फंक्शन का है नोटेशन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकता हूँ। x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 0 ली, पॉजिटिव ले लिया, x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, जितने भी नंबर सारे नंबर ले लिए 0
और इधर आपका माइनस में आएंगे सारी वैल्यू ली लेस देन जीरो के लिए, इधर आपने पॉजिटिव ले लिया ग्रेटर देन जीरो के लिए, और आपने जीरो भी ले लिया, यानी कि जितने नंबर थे सारे के सारे नंबर मैंने ले लिए, वो मैं पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन इसका क्या आ गया, रियल नंबर। मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पर अगर जब आपने x की वैल्यू जीरो से बड़ी पुट की तो इसका आंसर आता है 1। ये डिफाइंड किया गया फंक्शन इस तरीके से, और इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। जब x की वैल्यू जीरो ली तो इस फंक्शन की वैल्यू आती है जीरो। जब x की वैल्यू मैंने लेस देन जीरो ली तो इसका आंसर आता है माइनस का 1, माइनस का 1। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 1। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी लोगे तो फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आएगी। जब फंक्शन की वैल्यू हमने जीरो ली, x की वैल्यू जीरो ली, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर। फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। जब नेगेटिव हम ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। अब इसकी डोमेन क्या रहेगी, डोमेन रहेगी रियल नंबर। में कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पॉजिटिव पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिया, हर वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। उसके बाद इसकी रेंज, रेंज होती है y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, y की वैल्यू सिर्फ क्या क्या आ रही है, -1 आ रही है, 0 आ रही है और 1 आ रही है, -1, 0 और 1, ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। यही वैल्यू आ रही है y की, फंक्शन की वैल्यू यही आई, यही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है वो है -1, 0 एंड 1, ठीक है। इसका ग्राफ क्या रहेगा, जब मैंने x ग्रेटर देन 0 लिया तो y की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। x की वैल्यू कुछ भी लो आप, y हमेशा 1 रहेगा, ये 1 है, इधर 0 और ये माइनस का 1 लिया। x की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो उस टाइम y की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू जब पॉजिटिव लेता हूँ, जैसे ही पॉजिटिव लिए 0.1 भी लेते हो ना, तब भी y की वैल्यू क्या रहेगी, 1। x की वैल्यू 0.2 भी लिया तब भी आपकी y की वैल्यू 1 रहेगी, 1 लिया तब भी 1 आंसर। तो यानी कि ये वाला आपका क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगी। इधर ओपन सर्कल हम यूज करेंगे क्योंकि 0 के लिए तो 0 आंसर आ रहा है। तो ये एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये किसकी ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1 का। तो y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है, नीचे की तरफ बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, और x की वैल्यू कैसे लेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, सिग्नम फंक्शन का, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आपको ये ग्राफ आने चाहिए। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको आने चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये बनेगा जब x की वैल्यू क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, तो इसी साइड आपका ये, वैसे तो लाइन पैरेलल टू पूरी आनी चाहिए, तो परंतु हमने x की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली है, तो ग्राफ सिर्फ इस तरफ बनेगा। x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो, उस टाइम हमें ग्राफ किसका बनाना, y इज इक्वल टू -1 का, तो इस तरफ बना दिया हमने। और x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है कि x की पावर n, x की पावर n, x की पावर क्या है, n, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं। इंटीजर होना चाहिए, पहली बात ये है, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से स्टार्ट करना, पॉजिटिव, 0 ना तो पॉजिटिव 9 नेगेटिव, हम 1 से स्टार्ट कर देंगे। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर, जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स, n की वैल्यू 2 ली तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू 3 ली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके पावर फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि पावर में आया हुआ है, ठीक है ना। पावर की बात करें, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके पावर फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ये आपका बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कौन सा फंक्शन है ये, आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पास करेगी किससे, ओरिजिन से। ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ बनाएं तो ये एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। इस तरीके का, ठीक है। x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, तो ये हमारे पास ग्राफ में बन जाएगा। अच्छा, ये ऊपर की तरफ क्यों बना, क्योंकि देखो x का पावर इवन है, तो x की वैल्यू आप चाहे माइनस में पुट करो, ये माइनस की वैल्यू है, या प्लस की पुट करो। y की वैल्यू पॉजिटिव आनी, ये y हमेशा क्या आना आपका पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आनी आपकी पॉजिटिव हुई आनी है, तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बनेगा, चाहे नेगेटिव लो x की वैल्यू या पॉजिटिव लो। उसके बाद अगर y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, इस तरीके से जब हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू हम टेबल बना लेंगे, टेबल के बाद जब इसका ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। ये सारी वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ पर हमें बतानी है इसकी डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर डोमेन हमारे पास आएगा रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ना तो इसमें रूट है ना ही डिवाइड में कुछ है, जिससे डिवाइड में आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो रेंज क्या आएगी, रेंज होता है y की वैल्यू। अब y का ग्राफ देखो, y की वैल्यू ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपकी, इधर माइनस में, तो रियल नंबर है, रियल नंबर। अगर पैराबोला की बात करें तो डोमेन में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, पर रेंज जो है वो क्या आएगी, वो आएगी, रेंज होता है y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 भी आ रही है और 0 से बड़ी भी आ रही है, ग्राफ आपका ऊपर की तरफ है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट। और फिर से अगर एक्स क्यूब की बात करें तो डोमेन हमेशा r रहेगा, तो पावर फंक्शन की डोमेन हमेशा r रहेगी, पर रेंज चेंज हो जाती है। अगर ओड पावर है तो रेंज रहेगी r, और इवन पावर है तो 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन, लेट ए हमारे पास सेट है, बी एक सेट है, एफ हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। वे ऑर्डर्ड पेयर आपको तैयार करने हैं जिसमें x आपका a से आता हो और y कहाँ से आता हो, b से आता हो। तो इस तरीके के ऑर्डर पेयर आपको तैयार करने हैं, लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ एप, एप के एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, एप के एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से क्या होगा कि x की वैल्यू मैं पुट करता जाऊँगा, y की वैल्यू आती जाएगी, तो लिस्ट जो पेयर हैं, एलिमेंट्स हैं एप के, वे कैसे आएंगे। x की वैल्यू मैंने पहले रखी -1, x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, a से लेंगे, तो a से -1 मैंने जब पुट किया, यहाँ रखा, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 इसके अंदर है। उसके बाद x की वैल्यू मैंने 0 ली, 0 यहाँ रखा, x की वैल्यू ली 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, 1 भी इसके अंदर है, ठीक है। अब लिए x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 भी इसके अंदर, तो 2 लेने पर क्या आंसर आया 5। उसके बाद लिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 भी इसके अंदर है। तो ये आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ एफ। सिर्फ x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, और ध्यान रखना y की वैल्यू इनमें से किसी के आने चाहिए। और ये फंक्शन क्यों कहलाया, क्योंकि हर एलिमेंट का, x के एलिमेंट रिलेटेड है इसके यूनिक एलिमेंट, -1 2 के साथ, 0 1 के साथ, 2 5 के साथ, और 3 10 के, हर एलिमेंट रिलेटेड है और एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है, एक फंक्शन भी है, ठीक है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ इज इक्वल टू, उसमें ऑर्डर पेयर ये है, बी ए लीनियर फंक्शन, एफ जो है वो एक लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन हमें पता है कि एफ एक्स जो है वो लीनियर फंक्शन कैसा होता है, लीनियर फंक्शन होता है ए एक्स प्लस बी और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसको हमने वाई मान लिया, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया।
तो फ्रॉम जेड इंटू जेड, यानी कि इंटीजर से लेकर इंटीजर है, तो फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स हमें निकालना है। एफ एक्स ये है क्या, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। किसकी वैल्यू निकालनी, ए और बी की वैल्यू पुट करती है, हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर फंक्शन आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इन ऑर्डर पेयर का यूज करेंगे। ये पहला वाला एलिमेंट जो है वो एक्स की वैल्यू होंगी, दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो किसकी वैल्यू होंगी, वाई की वैल्यू होंगी। हम इजी पेयर लेंगे। सबसे पहले हमने यूज किया 1 1 का, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 तो a इंटू 1 ए प्लस में b और y की वैल्यू भी 1, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इसका यूज करता हूँ, इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज, किसी का भी यूज करो आप। ठीक है ना, हमें निकालने दो कांस्टेंट, एक a और एक b। जब दो कांस्टेंट हमें निकालने हो, ठीक है, तो दो ही हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमने बना ली, एक और बना लो किन्हीं का भी यूज करके। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, x की वैल्यू रखी 0, 0 रखी तो a इंटू 0 0 देगा, फिर प्लस में b और y की वैल्यू क्या रखी है हमने, माइनस का 1 रखा। तो यहाँ से b की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गई, माइनस में 1 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 3 रख दो, तब भी हम इसको सोल्व करना है। अब b की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू a माइनस का b की वैल्यू -1 पुट कर दी। ये माइनस का 1 इस तरफ आया, प्लस का 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू है -1। तो ये वाला फंक्शन था जो इन ऑर्डर पेयर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक ऐसा लीनियर फंक्शन हमें निकालना था जो इन ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड एंड विच आर इवन। हमें बताना है, कुछ पार्ट हमारे पास दे रखे हैं, 4 पार्ट में आपको बताना कौन सा इवन होगा और कौन सा हमारे पास ऑड होगा। इवन फंक्शन किसको बोलेंगे, जब हम एफ एक्स में एक्स की जगह -x पुट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। और अगर -x पुट करने पर -f(x) आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो ये y इज इक्वल टू है, इसको हम f(x) भी मान लेते हैं। तो ये हमने ले लिया f(x) के इक्वल, किसके इक्वल ले लिया, f(x) के। तो f(x) हमारे पास आ गया 3x की पावर 4 माइनस में 5x² प्लस में 6। अब x की जगह -x पुट करते हैं, x की जगह -x पुट किया तो 3 -x पुट करें x की जगह, और इसकी पावर 4 माइनस में x² प्लस में 6। ठीक है, अब इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3x की पावर 4 माइनस में इवन पावर है तो माइनस में 5x² प्लस में 6, माइनस पहले ही था, इवन की वजह से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। ये वाला फंक्शन है कौन, ये आपका f(x) ही तो है। तो f -x किसके बराबर, f(x) के बराबर आ गया, तो विच इज एन इवन फंक्शन, विच इज एन इवन फंक्शन। ये क्या होगा, आपका एक इवन फंक्शन होगा। अब है सेकंड पार्ट कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2x³ प्लस में 5x। अब इसको f(x) मान लेते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x³ प्लस में 5x आ गया। तो -x पुट किया तो 2 इंटू -x का होल क्यूब प्लस में 5 इंटू माइनस का x। ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, तो -2x³ माइनस में 5x, माइनस दोनों में से कॉमन, तो 2x³ प्लस में 5x, माइनस कॉमन आने के बाद ये वाला कौन है, आपका f(x) है, तो माइनस बाहर रह गया और f(x) ये हो गया, तो माइनस बाहर आ गया। तो विच इज एन ऑड फंक्शन, विच इज एन ऑड फंक्शन। और थर्ड पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 7, इसको हमने f(x) मान लिया। अब क्या पुट करेंगे, -x पुट किया तो मोड ऑफ -x प्लस 7। अब मोड है तो मोड तो प्लस की वैल्यू देता है, ठीक है ना, कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। इसके अंदर जो भी माइनस होगा वो खत्म हो जाएगा, तो मोड ऑफ x प्लस में 7 ही आ जाएगा। तो ये तो f(x) है, और विच इज इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हमारे पास है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ पार्ट हमारे पास। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में एक्स है। ये ना तो इवन फंक्शन और ना ही ऑड फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या करता है कि पॉइंट वाली वैल्यू को सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये माइनस प्लस के बारे में कुछ नहीं कहेगा कि माइनस बाहर आएगा प्लस रहेगा, कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। हाँ, इवन पावर है तो वो माइनस का प्लस बना देता है, मोड है वो माइनस का प्लस बना देता है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कुछ नहीं बनाता, ये जैसा वैसा का वैसा रहेगा। ये सिर्फ इतना करता है कि अगर डेसिमल वाले हमारे पास नंबर हैं तो उनको इंटीजर बना के देता, तो यहाँ से माइनस प्लस हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इट इज नाइदर इवन। और जब प्लस माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ना तो वो हमारे पास इवन रहेगा और ना ही ऑड फंक्शन रहेगा, ठीक है।